तो जैसे पिछले वीडियो में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योग स्थित होकर अपने कर्म को कर, वो योग की स्थिति क्या है, इसके जो ट्रेट्स है आज हम आज के वीडियो में बात करते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेकेंड चैप्टर का ये 45वां श्लोक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेद 3 विषयों के बारे में है, अर्जुन तू तीनों गुणों के पार हो जा, द्वंद्वों को छोड़कर सतत प्रवाह में स्थित रहते हुए क्या पाया क्या नहीं मिला की चिंता छोड़ और अपने आपे में रह। बड़ा इंटरेस्टिंग है, श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहा है कि देख वेद 3 विषयों के बारे में है। 3 गुण क्या है? रजस, सत्व एंड तमस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये 3 गुण। मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको ये समझाने वाला हूं आने वाले वीडियो में कि ये 3 गुण क्या है। इन 3 गुणों से ही सभी दुनिया भी बनती है, इन 3 गुणों से ही सारा कुछ ड्रिवन है। पर मैं आपको एक इन जनरल आइडिया दे देता हूं कि एग्जैक्टली ये 3 गुण है क्या। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार। एक गाड़ी है जो अभी डोरमेंट स्टेट में है, आपने उसको इग्नाइट किया, आपने उस गाड़ी को इंजन को इग्नाइट किया, उसको स्टार्ट किया। द मोमेंट आपने वो स्पार्क दिया, वो इग्निशन दिया ना, ये है रजस। रजस का अर्थ होता है स्पार्क, डायनामिज्म, वो क्विक, वो स्टार्ट होना, किसी चीज को खट करके स्टार्ट हो जाना। तो ये है स्पार्क, ये है स्टार्ट। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में वो चल रही है, तो एक वो कंटिन्यूटी में है। वो कंटिन्यूएशन जो है वो है सत्व। इसके बाद में गाड़ी गर्म हो जाएगी, कंटिन्यू चल रही है, थक जाएगी, गाड़ी नहीं थकेगी पर इंजन तो थक ही जाएगा ऑफ कोर्स। तो उसके बाद में उसको रोकना पड़ेगा, उसको कहीं पे रेस्ट देनी पड़ेगी। तो ये जो रेस्ट करने का पीरियड है इसको कहा जाता है तमस। रजस, सत्व और तमस से पूरा का पूरा वर्ल्ड ड्रिवन है। आप सुबह सुबह उठते हो, द मोमेंट आप उठते हो आपको खट से आइडिया आता है कि मुझे आज क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये सारा प्लान करना है। एक्टिवली आप प्रिपेयर करते हो ये सारा कुछ। तो रजस आपका जागृत हो गया कि आपको वो करना है, कर्म करना है। उसके बाद में दिन भर आप वो प्लान किए हुए कर्म को करते हो, तो आप कंटिन्यूटी में उन कर्म को कर रहे हो। तो जैसे जैसे कंटिन्यूटी में कर्म कर रहे हो, इवनिंग तक या लेट इवनिंग तक आप थक जाते हो, फिर आपको रेस्ट चाहिए रहती है, तो आप तमस साइकिल में चले जाते हो। तो ऐसे ये रजस, सत्व और तमस है। पर ये जो मैंने आपको बताया ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताया, पर मैं इसके ऊपर कहां से एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाने। हमारी जो कंसल्टेशंस है या हम जो लोगों को गाइड करते हैं कि उनको कैसे अपने कर्म में सेल्फ एक्सीलेंस अचीव करना है, ये तीनों गुणों के ही आधार पर है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अगेन। तो अर्जुन को कृष्ण ने क्या कहा? वे 3 गुणों के विषय में है, अर्जुन तू तीनों गुणों के पार हो जा, द्वंद्वों को छोड़कर सतत प्रवाह में स्थित रहते हुए क्या पाया या क्या नहीं मिला की चिंता छोड़ और अपने आपे में रह। यहां पे ना अर्जुन को कृष्ण ये कहते हैं कि अब तो योग स्थित जो होना है उसको जानना है कि कैसे वो कनेक्ट रहना है, इंडल्ज रहना है, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक तो पहले ये जो दिमाग में 2 चीजें आती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक होगा नहीं होगा, सही या गलत, इनको द्वंद्व कहा जाता है, ये डुअलिटी कहा जाता है। इस डुअलिटी को छोड़ दे अर्जुन, इस डुअलिटी से बाहर निकल, इस डुअलिटी को छोड़ के तू कंटिन्यूटी में आ। इसीलिए वो अर्जुन को कहते हैं सतत प्रवाह में रहे, मतलब कंटिन्यूटी में आ जा। फुटबॉल के गेम का अगर एग्जांपल वापस ले, तुमको किसी को पास देना है, डुअलिटी को छोड़ दो, मेरा पास देना है, सही रहेगा गलत रहेगा, पहले स्ट्रैटेजी बना दी है ना, लक्ष्य तो साथ दिया है, कृष्ण ने बताया ना। अब तुम दे सिर्फ यू जस्ट परफॉर्म दैट टास्क, यू जस्ट परफॉर्म इट। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तुमको सोचना ही नहीं है सही होगा या गलत, यू जस्ट हैव टू पास इट द मोमेंट यू पास इट। यहां पे कृष्ण आगे कहते हैं कि क्या पाया, अब तूने पास किया, या तो वो सही जाएगा या तो वो गलत जाएगा, तो क्या पाया क्या नहीं मिला, मान लो वो सही नहीं हुआ, इसकी चिंता छोड़ दो, ओके है, इट्स ओके। इसीलिए देखो न्यूट्रल तत्व पे वापस आ रहा हूं। सेकंड चैप्टर में कृष्ण ने कहा इट्स ओके, टेक अ चिल पिल। यहां पे भी वही बात अगर हम सेकंड सेंस में देखें कि क्या पाया क्या नहीं मिला, यू आर परफॉर्मिंग योर कर्मा बेसिकली। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, एक तो एक बार फेल हो सकते हैं, 2 बार फेल हो सकते हैं, लगातार नहीं हो सकते। एक टाइम बाद वो अपने आप अपने में ही वो एक्सपर्टीज आ जाती है ना।
कभी इन जनरल आई एम आस्किंग यू, कभी देखा है वो जो सरकारी यहाँ पे वो स्टैंप मारते हैं, एक टाइम बाद वो इतने ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है कि बंदा बस ऐसा पलट रहा है बिना देखे वो ऐसे 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 स्टैंप मारता है और एकदम सही जगह पे लगता है. हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज अचीविंग सेल्फ एक्सेलेंस इन योर वर्क. इसीलिए इसको भी कब अचीव होगा? एक बार गलत हो सकता है, 2 बार गलत हो सकता है. इसीलिए क्या पाया क्या नहीं मिला की चिंता छोड़ और अपने आपे में रह, मतलब बी इन योरसेल्फ. अपने में रहते हुए इस कर्म को परफॉर्म कर. तो ऐसे योग स्थित होना इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू कृष्णा. आगे पढ़ते हैं. अर्जुन, जैसे चारों ओर से भरा पूरा सागर मिल जाने पर छोटे गड्ढे के जल का जितना प्रयोजन रह जाता है, वैसे ही ब्रह्म की समझ आने पर सब वेदों का प्रयोजन रह जाता है. ये बड़ा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा श्लोक है, बिकॉज यहाँ पे कृष्ण इज डायरेक्टली चैलेंजिंग द वेदास. मतलब आई एम नॉट टेकिंग दिस इन अ नेगेटिव सेंस, बट या कृष्ण यहाँ पे सच में चैलेंज कर रहे हैं वेद को. कृष्ण कहते हैं कि अगर ब्रह्म को समझ लो, क्योंकि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब परमात्मा, परम तत्व, संपूर्ण ईश्वर. ब्रह्म हर जगह है. वो उस एनर्जी को, उस तत्व को समझ लेंगे, क्योंकि उसी से वेदों की उत्पत्ति हुई. उसी में से तो किसी ऋषि मुनि ने, हमारे जितने भी सनातन ऋषि थे, उनको वो आइडियाज मिलना स्टार्ट हुए और उन्होंने फिर वो लिया ना. इट इज जस्ट लाइक यार, तुम्हारे पास में तुमको इलेक्ट्रिसिटी का पूरा भंडार मिल गया, अब तुमको बैटरी की क्या जरूरत? वो बैटरी भी तो इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन है. ऐसी बात कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं. तुमको iCloud का पूरा स्पेस मिल गया, तुमको वो Gmail का, Google ड्राइव का स्पेस मिल गया, अब तुमको पेन ड्राइव की क्या जरूरत? कृष्ण ऐसी बात कर रहे हैं यहाँ पे. पर ये कैसे मिलेगा? ये योग स्थित होके मिलेगा. और यहाँ पे जो ये योग स्थिति है ना, ये मेडिटेशन वाली है. तो हम मेडिटेशन के भी सेशंस रखेंगे जिसमें आप समझ पाओगे कि वो ब्रह्म को कैसे पाया जाता है, कैसे वो ब्रह्म से कनेक्ट होके हम वो पूरा डाउनलोडेबल डाटा है मिल जा सकता है अपने को, और उससे हम कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं. इसके आगे आता है, कर्म करना ही तेरे बस में है, उसका फल कभी नहीं. ना तो कर्म फल का कारण बन और ना ही कर्म ना करने से लगाव रख. आपने सुना ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कृष्ण यहाँ पे ये बात क्यों कह रहे हैं अर्जुन को? द मोमेंट तुम योग स्थित हो गए, द मोमेंट, यार फुटबॉल का गेम है, वापस फुटबॉल के गेम में आते हैं. मुझे फुटबॉल का गेम बड़ा पसंद आता है क्योंकि बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है देने के लिए. इसीलिए द मोमेंट यू हैव टू पास दैट बॉल टू अनदर पर्सन. कर्म करना ही तेरे हाथ में है, तुमको पास करना ही तेरे हाथ में है. वो पास देने के बाद में आगे क्या होने वाला है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है. उस मोमेंट पे फुटबॉल के गेम की यूनिफॉर्म्स में आपके हाथ में उतना ही है कि आपको ये पास देना है. ये बिल्कुल नहीं है कि वो पास देने के बाद में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि द मोमेंट यू आर थिंकिंग दिस यू आर वेस्टिंग योर टाइम. कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं कि कर्म करना ही तेरे बस में है. उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कर्म ही करना चाहिए. क्षत्रिय धर्म है, तेरा क्षत्रिय धर्म है लड़ना. डोंट वेस्ट योर टाइम वॉट एवर यू आर टॉकिंग. अभी तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म को निभाओ. इसीलिए अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना ही तेरे बस में है, उसका फल कभी नहीं. बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृष्ण ने पहले बताया था लक्ष्य साधना है. लक्ष्य साधना अलग होता है, कर्म फल की अपेक्षा अलग होता है. दोनों ही चीजें अलग है. बहुत लोग मुझे पूछते हैं या जनरल भी उनके थॉट्स रहता है कि कर्म फल की अपेक्षा के बारे में कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म फल की अपेक्षा मत कर. देन व्हाई पहले की बात में कि लक्ष्य साध करके काम करो. किसी भी कंपनी का टारगेट अचीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका और मेरा भी टारगेट होगा. आप मुझे बताइए, ये तो रेलेवेंट है ना, क्योंकि कृष्ण तो बोल रहा है लक्ष्य को साधना है. तो यार 100 करोड़ अगर टारगेट है तो उसको अचीव कैसे करना है, उसके लिए सारा कुछ अपने को सेटअप बनाना पड़ेगा. कर्म फल की अपेक्षा क्या गलत है? ये लालच होना. अगर 100 करोड़ का टारगेट बनाने के लिए पूरा सेटअप बना लिया, उसमें भी हम अगर लालच कर रहे हैं, नहीं 2 पैसा और 3 पैसा और, ये लालच भी गलत है. इसीलिए कर्म फल की अपेक्षा इस 100 करोड़ को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी लगता है वो करना चाहिए, उसके इंडल्ज में करना चाहिए. मान लीजिए वो प्रॉफिट में जा रहा है तो अच्छी बात है, एक्साइट नहीं होना चाहिए. मान लीजिए वो लॉस में जा रहा है तो भी एक्साइट या डल नहीं होना चाहिए. अपने कर्म को तो करना ही चाहिए. उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो सारे एफर्ट्स करने चाहिए. इसीलिए कर्म फल की अपेक्षा को कृष्ण बाजू में रख रहा है.
वो बोल रहा है टारगेट को सेट करके गो एंड अचीव दैट, बट टारगेट को सेट करके भी टारगेट के कर्म फल जो है कि यार 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ मिल रहे, ये गलत बात। वो तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। एंड दैट इज द रीजन कृष्णा सेज कि कर्म फल की अपेक्षा को छोड़ दे, बट उसको अचीव करने के लिए कर्म तो कर। अर्जुन बिना किसी अपेक्षा के योग में स्थित रहकर कर्म कर, कर्म के सिद्ध होने या न होने पर न्यूट्रल रह। इस पर समान बने रहने से, इस पर न्यूट्रल बने रहने से योग कहते हैं। इस एक समान बने रहने को, मतलब इस एक जैसे व्यवहार को, न्यूट्रल व्यवहार को योग कहते हैं, क्योंकि योग सेज कि वो एक न्यूट्रल बन करके वो अपने कर्म को कर रहा है। आई होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया हुआ हो। धन्यवाद।